होता। अगर कहा जाता है कि पवन भैया हो चाहे खेसारी भैया हो, इन दोनों को हटा दिया जाए तो इंडस्ट्री नहीं, ऐसा नहीं है कि उन दोनों के ना रहने से भोजपुरी नहीं है। सिंगर भी गलत है, सिंगर भी गलत है, राइटर भी दोषी हैं। यहाँ पे संगीत रह ही नहीं गया, संगीत को मजाक बना दिया गया। आप चटक मटक दे रहे हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं आप इंटरटेन करने के लिए ही दे रहे हैं, वो असली नहीं है। क्योंकि आज के समय में आज किसी के घर में शादी होती है तो वही सारे गाने को बजाया जाता है। कहीं ना कहीं पब्लिक भी दोषी है। गाना उतरने के बाद भी गाना लोग डाउनलोड करके बजा रहे हैं, तो पब्लिक भी तो दोषी है। अगर आप सुनना बंद कर दीजिए, शायद हम लोग लिखना बंद कर देंगे, शायद गाने वाला भी बंद कर देंगे। अरे देखनी बहराते अजबे मना दोवरिया रे, आए हाय मना दोवरिया रे, कि साखी हमरो बाड़ी गोर मिलल दुल्हवा करिया रे, कि गौरा हमरो बाड़ी गोर मिलल दुल्हवा करिया रे। जी प्रिंस जी, आप सबका स्वागत है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बताइए किस मुद्दे को लेकर आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? सबसे पहले आज कॉफ़ी विथ मी और तेज़ आवाज़, चौकस भारत, मनचाहा न्यूज़, मेहंदी न्यूज़, लीड न्यूज़, लाइव व्लॉग न्यूज़ से देखने वाले जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, सबको तहे दिल से बार बार प्रणाम है। और हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही वॉच करते रहिए। और आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे भाई जी का एक चैनल ओपन हुआ है, कुमार शंभू एंटरटेनमेंट, क्या है, शंभू एंटरटेनमेंट मगही, शंभू एंटरटेनमेंट मगही नाम से चैनल है यूट्यूब पे। और आज उससे अंजलि जी का गाना आया है, बहुत ही अच्छा भक्ति में। आप लोग को पहचान तो देना नहीं है कि इंट्रोडक्शन क्या बोलते हैं, वो कराना नहीं है आप लोगों से, आप लोग जानते ही हैं। बाकी अंजलि भारद्वाज जी के सबसे पहले तो आप जितने भी मीडिया वाले लोग हैं और भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शकों को मैं सबको प्रणाम करती हूँ। और इस बार भजन तो मैं शुरू से ही करती हूँ, लेकिन इस बार मैं सच में कुछ अलग है। तो आप सबके लिए कुछ सरप्राइज़ है, तो आप लोग सुनिएगा तभी पता चलेगा, वो सरप्राइज ही रहना चाहिए। वाह, मैं चाहती हूँ कि आप सब सुने तो आप सबको पता चले कि अलग क्या है इस बार। पीछे दोनों पोस्टर दिख रहे हैं, कौन से गाने की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं? क्योंकि दोनों में आप ही नजर आ रहे हो, इस पे विशेष कौन से ऐसा सॉन्ग है जिस पे फोकस किया गया है? ये वाला गाना आज ये गाना लॉन्च हुआ है, गौरा गोर दुल्हवा करिया। ये चाचा है, चाचा जी का लिखा हुआ है, हमारे विनय निखिल अंकल, चाचा ही बोलते हैं इनको। और बहुत प्यार इनका बरसता है मेरे ऊपर, कभी कभी साथ में बैठते हैं जी, साथ में जब नहीं रहते हैं तो बहुत कुछ बरसता है। तो इस गाने का आज रिलीज का डेट है। प्रोड्यूसर साहब से एक सवाल होगा, जिनका चैनल है जी जहाँ चैनलों की स्थिति बड़ी नाजुक चल रही है इन दिनों भोजपुरी जुल्म में। एल्बम जितने भी आ रहे हैं, तमाम बड़े बड़े कलाकार हो, छोटे हो, जिनके व्यूज का पैमाना जो एल्गोरिदम कहा जाएगा बड़ा डाउन चल रहा है, तो कैसे ख्याल आया कि नया चैनल ओपन करें और वो भी बोल बम के टाइम में सक्सेस प्राप्त हो पाएगा? जैसे कि देखिए सर, सबसे पहले तो जितने हमारे मीडिया वाले भाई बंधु हैं और प्लस जितना हमारे ऑडियंस है, मतलब प्रणाम करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि मगही हमारा जो है सो मतलब कि वो अपना भाषा हुआ, और इस कारण मैं मगही में गाना लाया हूँ अंजलि भारद्वाज का। और भोजपुरी से तो इनका पहचान मिला ही है, बट हम चाहें कि अपना जो भाषा है वो भाषा में भी हम लोग को मगही में छोड़ा जाए बोलबम, जो कि इनका काफ़ी बजता है। दो बोलबम हो या देवी गीत हो, काफ़ी बजा है, मैंने सुना है। और इस वजह से हम सोचे कि कहीं मेरा चैनल पॉपुलर हो जाए, इस वजह से हम मतलब कि प्रयास कर अंजलि जी, जैसा कि प्रोड्यूसर साहब ने खुलासा कर ही दिया है कि मगही सॉन्ग आने वाला है। अभी तक आपका जितने सॉन्ग थे ज्यादातर भोजपुरी सॉन्ग थे, पहली बार आप मगही में कर रही है, कैसा फील हो रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। भोजपुरी गाती आ रही हूँ और इस बार मेरा मगही में भी आ रहा है भजन, तो फिर तो बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब जितना मेरे भोजपुरी भजन को प्रेम और आशीर्वाद और प्यार सपोर्ट देते हैं, आप सब मगही गाने भजन को भी दें और आप सब ऐसे आशीर्वाद मुझे मिले। बहुत अंजलि जी, अच्छा लगा। जिस सॉन्ग को आप गए हैं डोरा गोर बुलावा करिया, वैसे भी बहुत खूबसूरत है। राइटर साहब क्या क्या ख्याल रखे हैं गानों में, ताकि आपको दिया इतना बेहतर आवाज बनाने के लिए आप खूबसूरत देख भी रही है, क्या क्या चीजों का सब ख्याल रखा है गाने में? इस गाने में तो शिव विवाह का जो हम लोग का मैटर बहुत पुराना चलते आ रहा है, जो कि फोक है हम लोग का। बोलता है कि आदमी शिव और पार्वती का विवाह संयोग से बस बनता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमने ये काम किया। और ये मगही जो हम लोग पहली बार कर रहे हैं, हम और अंजलि दोनों साथ में, और शायद प्रियांशु नहीं, मगही हम पहले से कर चुके हैं। तो हम, मेरा फर्स्ट अनुभव था, तो हम थोड़ा सा अपने भाषा से इधर उधर जाने में थोड़ा सा तो लगा था, लेकिन बहुत अच्छा आनंद आया। इसका एक झुमका जो बजा ना, इसका रिदम, हाँ, तो बजा ना, तो हमको बहुत आनंद आया। कुछ नया करने की कोशिश की गई है इसमें, और नया कुछ नहीं है, फोक ही है, लेकिन मगही में लाया गया उसको। और जैसे बोला गया कि गौरा गौर दुल्हवा करिया, तो ये तो जग जाहिर है, तो इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। इसमें बेसिकली शिव विवाह गीत बोल सकते हैं, शिव विवाह भजन बोल सकते हैं। इसको ध्यान के बोल बम जैसे कि 1 महीने का कांवड़ भजन बनता है, लेकिन ये भजन जो है कि हम सालों सुन सकते हैं। अंजलि जी, आप अपने खूबसूरत आवाज में एक सारी पेपर बोलना सुना। अच्छा, इसी गाने को? हाँ जी। अरे देखनी बहराते अजबे मैना दोवरिया रे, आए हाय मैना दोवरिया रे, कि साखे हमरो बाड़ी गोर मिलल दुल्हवा करिया रे, कि गौरा हमरो बाड़ी गोर मिलल दुल्हवा करिया रे। वाह, इस गाने को रिलीज कर दिया गया है या फिर अभी इसको रिलीज किया जाएगा? रिलीज हो गया। प्रियांशु जी, आपको कैसा लग रहा है अंजलि भारद्वाज के साथ इस चीज़ को करते हुए? हमको अच्छा लग रहा है और प्रयास कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी करते हैं कुछ अच्छा ही लाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो अंजलि जी की आवाज़ में हो, चाहे किसी की कोई भी सिंगर हो, क्योंकि हम एक संगीतकार हैं और मुझे सबके लिए काम करना है और सबके साथ कुछ अच्छा देना है। जी, लागेला निक लागेला निक लागेला, लागेला निक लागेला निक लागेला, मैया के बिंदिया लीलार बड़ी निक लागेला, मैया के बिंदिया लीलार बड़ी निक लागेला। वाह। एक सवाल मैंने ये आप सबसे बेसिकली सबसे पूछना चाहूँगा, जहाँ तक कि भक्ति की बात है और भक्ति गानों की मैटर की बात है, तो लोग कहते हैं कि इसमें भोले बाबा का वर्ड यूज़ होना चाहिए, कलश, बेलपत्र, मंदिर, ये सारी चीज़ें यूज़ होना चाहिए। मैं राइटर साहब से भी ये स्पेशली क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। लेकिन आजकल के जो गाने बन रहे हैं भक्ति, उसमें जीजा, साली, देवर, भौजाई, जान, कलेजा, ऐसे शब्द यूज़ हो रहे हैं, और उस गाने का पंचलाइन अगर सुने तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भक्ति गाना है। तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहिए? हमसे अगर पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। आज से 2008 से मेरी करियर का शुरुआत है। मेरे भजन जहाँ भी उठा कर देखिएगा तो यही आएगा जो कि जुड़ा हुआ था। अब समय के साथ बदलना भी बहुत जरूरी होता है। आज कलश लेकर के चलेंगे, गंगा जल लेकर चलेंगे, फलना लेकर चलेंगे, तो देखिए अभी मार्केट में ये हो जाता है मेंटलिटी। आज बोलते हैं लोग कि अश्लीलता बंद कर दिया जाए, फिर हम ही क्या करते हैं, हम अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं बल्कि सभी के लिए बार बार सभी के बारे में बोल रहे हैं। बोलते हैं लोग कि हेडफोन लगाएंगे लेकिन गाना वही सुनेंगे, अपने घर में वही बजाएंगे। लीवर उठा कर देखिए, सारा चीज़ देखिए, मार्केट में बजने वाला चीज़, हम तो किसी का नाम नहीं लेंगे। हम लोग का कोशिश रहता है पूरा, अभी तक हम और अंजलि का कोशिश रहा है कि हम लोग भजन ना कि गीत, भजन ही करें। लेकिन थोड़ा सा अगर समय के साथ परिवर्तन, जैसे कि पहले कुछ और था, पहले हम लोग ढिबड़ी चल रहा था तो शायद पढ़ाई करते थे, याद होगा। उसके बाद लैंप का ज़माना आया, लैंटेन का ज़माना आया, उसी तरह हमको लग रहा है कि बदलाव होता चला गया, बस उसी के साथ हम लोग भी ढलते चले गए। और इसमें कुछ नहीं है, बेलपत्र है और बेलपत्र के साथ में शिव जी भी हैं,
लेकिन अब समय के साथ में साली आ गए, जीजा आ गए, फल्ला आ गए, चिल्ला आ गए, क्योंकि आप वो सुन रहे हैं। जी। अगर आप सुनना बंद कर दीजिए, शायद हम लोग लिखना बंद कर देंगे, शायद गाने वाला भी बंद कर देंगे। तो आप पब्लिक को दोष ठहराएंगे? दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, इसमें बेसिकली किसी एक का दोष नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वही है। आप भी इस बात को कहलवाइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, शायद आप भी इस बात को समझ रहे हैं। गाना को एक देखिए तो इंटरटेनमेंट के माध्यम से जाना जाता है। गाना गाना कोई भी गाना खराब नहीं होता है, के लिए ही एक बनाया जाता है। नजरिया होता है जो आदमी को वो कर देता है कि जीजा है, साली है, बट गाना कोई खराब नहीं होता है। अपना अपना सुनने का तरीका होता है और इंटरटेनमेंट का ही ज़माना है, जो अपना अपना सब, कोई जीजा का सुन रहा है तो कोई साली का सुन रहा है, तो कोई बेलपत्तर का सुन रहा है, कोई भोले जी का सुन रहा है, सबका अपना अपना थीम है सुनने का। सर हमेशा गानों को लेकर कहा जाता है कि नज़रिया चेंज, नज़रिया गाने में आप द्विअर्थी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फिर पब्लिक को कहते हैं कि आपका नज़रिया गलत है। इस पर सवाल हमारा गीतकारों से रहेगा कि हर गाने में वो कहीं न कहीं भोजपुरी के गानों में द्विअर्थी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। महिला वस्त्र प्रधान जो रहते हैं उनके वस्त्र, उस पर गाने बनाए जाते हैं। अब इसमें सोच इंसान की कहाँ तक जाएगी, फैंस कितने हद तक सोचेंगे या फिर वो कहाँ तक पहुँच पाएंगे कि क्या चोली, साया और ब्लाउज ज़्यादातर गानों में ही यूज किया जाता है, तो फिर इसमें अच्छा ही कहाँ से ढूंढा जाएगा सर? हालांकि ये क्वेश्चन मेरे से करें तो जाहिर सी बात है कि गलत है, कहा कि आज मेरे 700 से ऊपर गाने हैं, लेकिन मेरे एक भी शब्द ऐसा नहीं आया होंगे जो कि आप अभी नाम लिए जिस शब्द का उच्चारण किया, तो शायद मेरे गाने में कहीं नहीं मिलेंगे। अब रह गए दूसरे राइटरों की बात, तो मैं उनके बारे में कुछ की बात नहीं, अभी आप हमसे क्वेश्चन किए थे तो हम आपको बता रहे हैं कि मेरे गाने में कहीं भी अगर मिलता है तो आप हमको कंप्लेन कीजिए। मेरे गाने में अभी तक तो नहीं मिले हैं। सर आपने एक बात कहा कि ऑडियंस देखते हैं ऐसे गानों को सुनना पसंद करते हैं। क्या आप पवन सिंह, सर एक मिनट हमारी पूरी बात करनी है। पवन सिंह का पिछली बार एक गाना आया था, गंगा जी नहाए वो जलवा ढक चढ़े वो। ये गाना हमें लगता है कोई भी गाना उस साल का उतना नहीं बजा होगा जितना ये गाना मार्केट में बजा। एक सेकंड सर, कहीं ना कहीं ऑडियंस अच्छे गाने को सुन रहे हैं। अगर आप लोग सर उस तरीके के गाने परोसेंगे ही नहीं तो ऑडियंस के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, वो फाइनली अच्छे गाने ही सुनेंगे। और इस बार एक हरा हरा शंभू करके जो अभी टोन पे बज रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बोलबम गाना उससे ज्यादा बज रहा है। कहीं ना कहीं अच्छे गाने ऑडियंस सुन रहे हैं, तो क्या जरूरत है सर वैसे गाने परोसने की? आज के दौर में पहले जो कैसेट बनते थे, आज डिजिटल के ज़माने में हर हर शंभू भी नहीं बजता। आप इस बात को जान रहे हैं, प्रमोशन एक जगह प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसके बारे में आप यहाँ पे हैं और मुंबई के सिंगर को आप हाईलाइटेड में देख रहे हैं। हमारे तरफ का कोई सिंगर ऐसा नहीं जा रहा है कि जिसमें भोजपुरी मेरे घर से है और हम लोग के घर में उसका कोई वैल्यू नहीं। रह गई बात जो करते हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप बोलेंगे पब्लिकली दोष मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन शायद हमको जहाँ तक लगा, मैं अपना बात बोल रहा हूँ, दोष नहीं, ये दोषारोपण नहीं, ये आप तो दूसरा मैटर में घुस गई, ये दोषारोपण नहीं होता है। क्या आपको लग रहा है कि अगर बजना बंद हो जाए, बनना बंद हो जाए तो सर सुनने वाला का कोई, अगर बनाना बंद हो जाए तो शायद बहुत लोग का दाल रोटी बंद हो जाए। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में दाल रोटी चलाने के लिए सर मैं जो बोल रहा हूँ, सर पहली बात कि ना सच्चाई ये कड़वी लिखते हो हैं ना जाती हम लोग गाते हैं, तो हम लोग तो सच्चाई कड़वी हो अच्छी बात जाती है मैम, आप नहीं गाती हैं, ये बहुत ही बेसिक बात है कि आप नहीं गाती हैं। एक्चुअली आपकी क्या सोच होगी इस मामले में, क्योंकि एक तरफ जहाँ सिंगरों का इंटरव्यू लेते हैं या बात करते हैं तो उनका कहना है साफ तौर पे कि गाने हम गाते हैं, लोग अगर सुनना बंद कर दे तो हम गाना बंद कर दें। लेकिन तमाम आपके पास गाने आते होंगे, आप उस गाने को बनाते हैं, उस चीज़ों को सुनते हैं, जब ऐसे शब्द आते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है कि गाना चलेगा नहीं चलेगा, क्यों इन शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो आपकी क्या सोच है उस सारी चीज़ों को? सबसे पहली बात तो आज के दौर में, आज के जनरेशन में यहाँ पे संगीत रह ही नहीं गया, संगीत को मजाक बना दिया गया। सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि लोग बोलते हैं कि अश्लील क्या है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे बनाए गाने इसी साल के नहीं, पिछले साल के भी आप उठा के देखिए, चाहे वो पुदीना हो, चाहे मजनुआ पिटाता हो, चाहे सड़िया करिया हो, या बिहाली में भी नाच रे पुत्र की नागिन जैसन हो, चाहे दिल्ली वाली दिल लेके भागल बिया हो। आप लोग ही बताइए ना, कहाँ एक शब्द वहाँ पर अश्लील हो और वो ना चला हो। चला ही है, ब्लॉकबस्टर आज भी ट्रेंड कर रहा है, आज भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स है सारे गाने।
मेरा कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि अश्लील ही करके लोग आगे बढ़े। आज के समय में ये हो गया है, सबसे पहली बात तो इतनी कंपनियां हो गई है कि यहाँ पे कंटेंट पूरा करना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक राइटर के पास जो है शब्दकोश खत्म हो गया है आज के समय में। आखिर वो लिखे क्या? एक ही गाने को 4-5 तरीके से लिख के 4-5 कंपनी में भेज दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो इस साल सावन की मैं बात बता रहा हूँ, सावन की बात मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। मैंने प्रयास किया कि नहीं कुछ डिफरेंट इस सावन में मुझे देना है, तो मुझे नहीं लगा। अब कहीं ना कहीं कंपनी भी दोषी है। उनका कहना है कि कहाँ आजकल ये चलता है, कहाँ ये होता है। तो कहीं ना कहीं हम भी रिस्क ले रहे हैं अपने। मान के चलिए मेरा भी तो करियर जुड़ा हुआ है ना। किसको शौक नहीं रहता है कि मेरा गाना बजे, मेरा हमको पॉपुलरिटी मिले। देखिए इंसान अगर मैं मानता हूँ कि अगर अश्लील अगर ठीक है अश्लील रहे, लेकिन जिस तरीके से ये लोग इतने सारे जो मान के चलिए कि 10 गाने बने तो उसमें 8 गाने अश्लील ही आ रहे हैं। आप चटक मटक दे रहे हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं आप इंटरटेन करने के लिए ही दे रहे हैं, वो अश्लील नहीं है। क्योंकि आज के समय में आज किसी के घर में शादी होती है तो वही सारे गाने को बजाया जाता है। इस महीने हमको 3-4 महीने के पिछले 3-4 महीनों में सबसे बड़ा अगर कोई हिट गाना है तो वो है आज बढ़ील द ढोड़ी जनी छील दो। क्यों है? क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं, लोग बजा रहे हैं। वो गाना उतर गया था, उस गाने पे स्ट्राइक मार के हटा दिया गया था टी सीरीज के माध्यम से, शायद टी सीरीज के माध्यम से या किसी और के माध्यम से, मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि हमको भी बाहर से कान में उड़ते उड़ते आता है, तो 10 चैनल से वो डिलीट हुआ, फिर भी वो गाना बजा। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं पब्लिक भी दोषी है। गाना उतरने के बाद भी गाना लोग डाउनलोड करके बजा रहे हैं, तो पब्लिक भी तो दोषी है। तो गाना ब्लॉक में मेरे ख्याल से शायद 5 से 10 दिन करीब ब्लॉक रहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो गाना रुक गया। गाना रुका तो नहीं ना। गाना तो प्रियांशु जी मैं समझ रही हूँ, आपने कहा ऑडियंस जी इस बात आप नहीं, सिंगर भी गलत है, राइटर भी दोषी हैं। देखिए ये अच्छाई है, टुनटुन यादव अपने आप में एक बदलाव ला रहे हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को चेंज करें। जातिवाद के गाने गा करके कोई बदलाव ला सकता है क्या? जातिवाद के वो गाना ठीक है, वो गाते थे, आज भी वो शायद गा रहे हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, मैं यूट्यूब पे सजेशन में आता तो मैं भी देखते रहता हूँ। जो कि बज रहे हैं टुनटुन यादव के 5-6 ऐसे गाने हैं जिसमें जातिवाद नहीं है और वो अच्छे तरीके से बज रहे हैं। तो आज के समय में मुझे शायद कोई बोले कि गाने को लेकर ही चर्चा हुई, तो बोले कि आज के समय में वो भी ज़्यादा गाना कम कर दिए हैं। एक दिन में जो इंसान एक दिन में 6 गाना करते थे वो 2 ही गाना कर रहे हैं और जातिवाद से मुक्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है मुझे। अगर फिर वो जातिवाद करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा दुख लगेगा। फिर से रिपीट करिए, समझ नहीं पाया। पवन जी और खेसारी जी के नाम पे जितनी भी मीडिया इंडस्ट्री है वो चल रही है, और साथ ही साथ कुछ सिंगर भी हैं जो इनके नाम लेकर के गाने गाते हैं, इनके नाम लेकर के चल रहे हैं। अगर खेसारी और पवन जी का नाम हटा दिया जाए तो उनकी पहचान जीरो बटा नल बटा सन्नाटा है। आपकी क्या सोच है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आज की जनरेशन में डिजिटल प्लेटफॉर्म जब से आई है तो सभी सिंगरों के लिए ये आसान हो गया है कि कोई भी अच्छा गीत बना के अच्छे गाने ला के वो हिट हो सकता है। तो हर कोई अगर आज के दौर में खास करके सिंगर कोई चल रहे हैं तो अपनी मेहनत के बदौलत चल रहे हैं। मेरा जो मानना है, आज के समय में कोई राइटर चल रहे हैं तो वो भी मेहनत कर रहे हैं, आज एक संगीतकार चल रहे हैं तो उसमें पूरी टीम की मेहनत। कहीं ना कहीं अगर एक सिंगर चलता है तो पूरी टीम की मेहनत होती है, किसी एक का योगदान नहीं होता। अगर कहा जाता है कि पवन भैया हो चाहे खेसारी भैया हो, इन दोनों को हटा दिया जाए तो इंडस्ट्री नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों तो भोजपुरी के धरोहर हैं, क्योंकि ये लोग उस दौर से शायद गा रहे हैं जिस समय मैं खुद पैदा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं बहुत सीनियर है हम लोगों से, उनसे सीखने की ज़रूरत है। और कोई अगर ये ऐसा बोलता है कि उन दोनों के ना रहने से भोजपुरी नहीं है, वो लोग खुद नहीं बोलते हैं कि मेरे रहने से ही भोजपुरी है। उन लोगों का कहना है कि भाई जो मेहनत करेगा जो वो आगे बढ़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का सारी जानकारी देने। आखिर में अंजलि जी एक और कोई प्यारा सा